बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामीन, आज बहुत अहम खबरें तारिक लबैक के वाले से आपके सामने शेयर करनी है। यूं समझ लें कि जब से साने मुरीद के हुआ है 3 महीनों के बाद आज सबसे बड़ी अहम खबर आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं। वो खबर यह है कि साद हुसैन रिजवी साहब का आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह पता चल गया है कि साद रिजवी साहब कहाँ थे और कहाँ 3 महीने उन्होंने गुजारे और किस जगह वो रहे, किसके पास रहे, सारी मामलात क्या है आज की वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। इसके अलावा एक दो खबरें और भी तारिक लबैक के हवाले से, एक बुरी खबर है और एक उसके साथ अच्छी खबर भी आपके साथ शेयर करेंगे। वो खबर ये है कि तारिक लबैक का जो यूट्यूब चैनल था सोशल मीडिया पे, उसको भी डिलीट कर दिया गया। इस पर भी बात करेंगे और सबसे आखिर में जो बात करेंगे गजा के अंदर जिनके हक में तारिक लबैक ने पाकिस्तान के अंदर जो है वो अमेरिका एम्बेसी के सामने जो है उन्होंने एहतजाज करने की कॉल दी थी और उन्होंने एहतजाज किया, जिसके दौरान फिर सानिया मुरीद के पेश आया और फिर बड़े बड़े मामलात, क्रैकडाउन और सारे मामलात आज तक जुल्म से तम हुए। उस गजा के लोगों ने तारिक लबैक के लिए एक बड़ा अहम काम सर अंजाम दिया, इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मौजूद सामी के साद हुसैन रिजवी साहब का अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ थे, कहाँ गुजारा उन्होंने ये वक्त, और 3 महीने कहाँ तक थे उन्होंने 3 माह तक जनाब वाला राब्ता क्यों नहीं किया और क्या मामलात थे। अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीनों बाद बड़ी खबर अल्हम्दुलिल्लाह आज आ गई है। जी मुअज़्ज़मीन, ये मैं नहीं कह रहा, यकीन जाने के चूंकि सोशल मीडिया पर आपने देखा है कि किस तरह की खबरें चल रही हैं। कुछ दिन पहले जो पिछले हफ्ते में खबरें आपने सुनी होंगी कि लोगों ने शहादत तक की खबरें जो है वो जनाब कर दी। किसी ने कहा जी तारिक लबैक का मुक्कू जो है वो ठप दिया गया, किसी ने कहा जी तारिक लबैक जो है वो रेत की तरह जर्रों में शामिल हो गई, किसी ने सोशल मीडिया पर लिखा जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, किसी ने कहा जी अल्लाह साद रिजवी साहब के दर्जे बुलंद करे, फलां बिन फलां 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 वगैरह वगैरह खबरें जो है आपने सुनी कि लोगों ने सोशल मीडिया पर तारिक लबैक के हवाले से, रिजवी बरादरान के हवाले से जो जिसके मन में आया वो उसने वो खबर लीक कर दी। और हकीकत में यही था कि उनको चूंकि वो खबरें बताई जाती थी कि आप ऐसी खबरें आगे ब्रेक करें, लीक करें, तो वो वाली खबरें जनाब बड़े मसालेदार करके चुपड़ी चपड़ी बातें जो है वो बना के आगे लोगों के सामने बयान कर देते। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बात जो है वो हक और सच की करेंगे और इसमें कोई दोगली पॉलिसी और जितनी लोग अफवाहें बना रहे थे इंशाल्लाह वो सारी की सारी वो खबरें जो है वो दम तोड़ देंगी। मैं बात करना चाहता हूँ साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से और अनस रिजवी साहब और दीगर कायदीन, और इससे पहले ये खुशी की खबर भी आपको सुनाए। एक और खबर भी जो है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर जो सिंध के जनाब वाला एक जिली अमीर भी हैं मुफ्ती कासिम फखरी साहब, आज से पहले उनका भी कोई अता पता नहीं था, लेकिन आज कंफर्म न्यूज से ये खबर आई है अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती कासिम फखरी साहब जो हैं वो भी मंजर आम पर आ चुके हैं। यकीनन ये अच्छे दिन थे। हमने आपको पहले भी पिछली वीडियोस के अंदर भी 12 दफा ये बताया था कि जनवरी के पहले 2 हफ्ते जो है ये बड़े खास हो सकते हैं तारिक लबैक के हवाले से और क़यादत के हवाले से और दीगर कारकुनान के हवाले से कि अच्छी खबरें अच्छे साल में, नए साल में अल्लाह तबारक व तआला जो है वो आले सुन्नत को देगा। और जाहिर है इन्होंने बड़ी आजमाइशें झेली, बड़ी मुसीबतें झेली, आजमाइश और जुल्म बहुत बड़े थे, पूरे पूरे पहाड़ ढाए गए। लेकिन मैंने कहा था इन्ना मअल उसरि युस्रा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जो तकलीफ और मुसीबत को बर्दाश्त करता है उसके साथ उसे एक अच्छी खबर, एक अच्छी आसानी और उसे युस्र भी नसीब होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक पहली बारिश का खतरा समझ लें, एक पहली कड़ी समझ लें इस सिलसिले की कि मुफ्ती कासिम फखरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मंजर आम पर आ रहे हैं। तो बात करते हैं मज़ीद सामीन जिस खबर के लिए मैंने आप सबको कहा था कि आज बड़ी अहम खबर 3 महीनों के बाद वो खबर आई है। वो क्या थी कि साद हुसैन रिजवी साहब का बिल आखिर अल्हम्दुलिल्लाह पता चल गया। और वो खबर क्या है और वो खबर कब आने लगी है, इंशाल्लाह आज ही मरकज ने ऐलान कर दिया है कि आज वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है या वीडियो पैगाम जो है इंशाल्लाह मरकज के ऑफिशियल पेज पर जो है वो अपलोड किया जाएगा। और मौजूद सामीन जो है, जो कारकुनान है या तारिक लबैक से मोहब्बत करने वाले अवाम अहले सुन्नत हैं, जो कोई भी है पूरी दुनिया के अंदर इनके चाहने वाले लोग हैं, इंशाल्लाह उनके लिए ये पहली बारिश की पहली बूंद और कतरा साबित होगा और खुशी की रहमत साबित होगी और अल्लाह तबारक व तआला की एक खास करम नवाजी साबित होगी। तो इसलिए मरकज ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया मौजूद सामीन के आज इंशाल्लाह वो एक वीडियो पैगाम जारी करने वाले हैं जिसमें ये तमाम तफसीलात साद भाई की वापसी के हवाले से, उनकी जनाब वाला 3 महीने तक वो वक्त कैसे गुजरा, कहाँ गुजरा, किसके पास गुजरा, चूंकि काफी सारी चमे गोइयां थी, लोगों के जहन में तरह तरह की चपकलशें और तरह तरह के ख्यालात वसवसे आ रहे थे और जनाब जो मुहिब्बीन थे वो तरह तरह की बातों पे यकीन रख के कईयों का हौसला टूटता था, कईयों का हौसला बढ़ता था, कोई क्या खबर है। तो इसलिए आज आपने अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज का इंतजार करना है। बहुत जल्द इंशाल्लाह वो वीडियो बयान जो है वो भी अपलोड होने वाला है और इस तरह की सारी जो अफवाहें इंशाल्लाह वो दम तोड़ देंगे। तो ये एक अच्छी खबर जो थी ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है और तारिक लबैक की तरफ से इस चीज का बहुत जल्द जो है वो ऐलान किया जाएगा। आज ही हो सकता है इंशाल्लाह
इंशाल्लाह इस चीज़ का ऐलान कर दिया जाए। वो वीडियो भी इंशाल्लाह आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी और इंशाल्लाह उस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी अहम खबर मोअज़्ज़िज़ सामीन जो आपके साथ शेयर करनी थी कि गज़ा के जो मुसलमान हैं, फ़लस्तीनी भाई हैं, हमारे मज़लूम लोग जो हैं, चूँकि उन पर इसराइल की तरफ से बड़ी मज़ालिम ढाए गए और जो कुफ़ार यहूद की तरफ से उन पर बड़ा जुल्म सितम हुआ था, तो इसराइल के जो मुसलमान हैं उनको जनाब वाला चूँकि तारिक लब्बैक सपोर्ट करती थी, उनकी हक में आवाज़ उठाने की बात हो तब भी तारिक लब्बैक ने सबसे पहले उनके हक में आवाज़ भी उठाई और आवाज़ को बुलंद किया। और जब उनको इमदाद देने की बारी आई, तारिक लब्बैक अल्हम्दुलिल्लाह हर मौके पे, हर प्लेटफॉर्म पे सबसे अव्वल नशिस्त में, अव्वल कदम में नजर आई और उन्होंने उनकी सपोर्ट की और भरपूर तरीके के साथ सपोर्ट की। लेकिन जब इस चीज़ में कमी आई तो मैं एक खबर पढ़ रहा था सियाफी की, तो उसने लिखा कि फ़लस्तीनियों ने सवाल किया अल गज़ा ने कि यार ये पहले जो तारिक लब्बैक वाले सपोर्ट करते थे और ये इमदाद भेजते थे, आजकल उसमें कमी नजर आ रही है। तो जब उनको बताया कि नहीं जनाब, पाकिस्तान के अंदर तो तारिक लब्बैक पर ये क़यामत टूटी, ये जुल्म जो थे ये उन पर ढाए गए और इतने बड़े बड़े जुल्म उन पर हुए, तो उन लोगों को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपने गम उनको भूल गए। तो उन्होंने जनाब वाला इनके हक में दुआ की। मैं वो पूरी वीडियो भी देख रहा था, मुझे बड़ा इस चीज़ की खुशी हुई देख के। उन लोगों ने बड़ी दुआएं दी तारिक लब्बैक के लिए, उसकी कारकुनान के लिए, कायदीन के लिए और अवाम अहले सुन्नत के लिए कि जिन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई, हमारी मदद की, अल्लाह उनकी मदद फरमाए। यकीनन लोगों की दुआएं जो है वो ज़रूर रंग लाएंगी और उन लोगों की दुआएं अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएगा। इसके अलावा मुअज़्ज़िज़ सामीन जो आखिरी एक सेट खबर थी वो ये थी कि चूंकि यूट्यूब पर तारिक लब्बैक का ऑफिशियल चैनल भी था जिस पर गाए बगाए जो है वो बयानात आते थे और मरकज़ की तरफ से कोई नया जनाब वाला ऐलान होता था तो वो सबसे पहले यूट्यूब ऑफिशियल जो होता था उस पर वो बयान अपलोड होता था। लेकिन कुछ गुज़श्ता दिनों में देखने में आया कि वो यूट्यूब चैनल जो है वो भी डिलीट कर दिया गया ताकि जी तारिक लब्बैक की आवाज़ को दबाया जाए। भाई दबाया कैसे जा सकता है? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुद खुदा करे। तो अल्लाह करीम जब किसी चीज़ को बुलंद करता है तो उसे कोई नहीं गिरा सकता। तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, ये रब का फैसला है। तो इसलिए इन चीज़ों से, इन ओछे हथकंडों से आप लोग जो है वो हक को नहीं दबा सकते। अल्लाह करीम जो है वो हक को गालिब करने वाला है और हक हमेशा जो होता है वो आकर रहता है, गालिब होकर रहता है और फतह जो होती है हमेशा हक और सच की होती है। तो हमें भी अल्लाह से तवक्को है इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तारिक लब्बैक को फतह ज़रूर अता फरमाएगा। कायदीन बहुत जल्द इंशाअल्लाह आपके सामने होंगे और खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत मनाजिर हम सबको एक मरतबा फिर अपनी आंखों से देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए मुअज़्ज़िज़ सामीन हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, हमारी हौसला अफजाई होती है। मजीद ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, विजिट ज़रूर कीजिएगा और घंटी का बेल का आइकन दबा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। अगली वीडियो में एक नई खूबसूरत टॉपिक के साथ और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।